राम सीता पर विवादित टिप्पणी, संतों ने अब बोल दिया हल्ला, कर्नाटक सरकार से की कैसी मांग। एकदम झूठ है, उसको वाल्मीकि का एक अक्षर भी नहीं मालूम है। जिस प्रकार से वाल्मीकि ने लिखा है, यदि भगवान राम के लिए कह रहा है और ये इस भगवान अपने को कहता है, ये महामूर्ख है, इसको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, वाल्मीकि रामायण उस साइड देखा ही नहीं है। ऐसे मूर्ख को और लेखक कहा जाता है, अपने को भगवान कहता है, यह कुछ नहीं है। इसको ज्ञान यदि एक पैसे का होता तो इस प्रकार का बयान नहीं देता। ये हमारे इष्ट देवता भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, जो कंद मूल फल खा करके 14 वर्ष तक वनवास में रहे, ऐसे हमारे इष्ट देव को जिस प्रकार से मदिरा पान करने की कह रहा है, ये महामूर्ख है। इस पर तुरंत कानूनी कार्यवाही होना चाहिए, इसलिए कि हमारे ईश्वर का निंदा कोई नहीं कर सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विषय में इस तरह का अनर्गल प्रलाप, यह बहुत निंदनीय है और निश्चित रूप से इसके पीछे भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए चीन और पाकिस्तान का हाथ है, जो मोटी फंडिंग इनको देख करके और इस तरह का जहर उगलवाया गया है। मैं कर्नाटक सरकार से मांग करता हूं कि विधिक कार्रवाई उनके ऊपर शीघ्र की जाए। श्री वाल्मीकि रामायण में कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं है और कहीं किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं है। कर्नाटक के कि अपने को केएस भगवान लिखते हैं, उनको मैं शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं कि हनुमान चालीसा से लेकर ऋग्वेद तक, और जिस वाल्मीकि रामायण का चर्चा कर रहे हैं, कहीं भी वो आकर के हमसे चर्चा कर लें, शास्त्रार्थ कर लें। और इस तरह से अगर देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए कोई भी जहर उगलेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं कर्नाटक सरकार से यहीं से कहा, जितना जल्दी हो सका इस व्यक्ति के ऊपर विधिक कार्रवाई करो, वरना फिर जो है इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कर्नाटक सरकार संभाल नहीं पाएगी। जो केएस भगवान है, ये तर्कवादी नहीं बल्कि वितर्कवादी हैं, और जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जिस प्रकार से इन्होंने भगवान श्री राम और माँ सीता को इस प्रकार से अभद्रतापूर्वक, अमर्यादित तरीके से और ये बर्बरता दिखाते हुए इनका नाम भगवान है, उसके बाद इस प्रकार से भगवान राम को बोलना पूरी मानव जाति के ऊपर उंगली उठाना है। ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करना चाहिए और सनातन संस्कृति को आज जागृत होने की आवश्यकता है, वरना राम न होंगे तुलसी के अरमानों में और काफिर बन के पड़े रहोगे बाबर की तहखानों में। ऐसे कोई आएगा और अपना नाम भगवान रख लेगा और अपने आप को तर्कवादी बता के, अपने आप को लेखक बता के और सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए हमारी सनातन संस्कृति के जो हमारे राष्ट्र पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनके ऊपर उंगली उठाएगा तो ये कदापि भी बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही नहीं करेगी तो हम सब आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे, बाधित होना पड़ेगा। केएस भगवान वही लेखक है ना जिनको जो है कर्नाटक में एक अदालत के अंदर में उनके मुख पर जो है कालिक पोती गई थी। कुछ तो इन्होंने का कुकृत रहा होगा, उनके इसी जीवा के कारण जो है उनका मुख पे कालिक पोता गया। अर्थात इनके जो है जीवा ही सबसे बड़ा विनाशकारी है। ऐसे व्यक्तियों का जो जीवा छत विच्छत कर खंडित कर देना चाहिए, अर्थात इनके जीवा को काट देना चाहिए। किंतु हम जो है सनातनी लोग अपने संविधान का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, इसलिए हम कानून से इस बात की जो है दरखास्त करेंगे कि इनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये लोग हम सनातनियों के ऊपर इतना मतलब अपने ओछी जो है प्रसिद्धि प्राप्त करने हेतु जो है लोग कुछ भी कह दे रहे हैं। ये तो सपने में सोचना भी निंदनीय अपराध है, सोचना भी। और मैं जो सुन रहा हूँ तो भगवान न करे ऐसा फिर दिन देखना पड़े कि ऐसे शब्द सुनने पड़े, कोई मुझसे ऐसे सवाल पूछे। बड़ी मन में पीड़ा हो रही है। ये प्रश्न आप लोग किसी से क्यों पूछ रहे हैं? अब जो कह रहे हैं तो उनको तो किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाना चाहिए। राम का जो चरित्र लिखा वाल्मीकि जी या तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आता कि इन्होंने शराब पी है या माता जानकी के साथ बैठकर उन्होंने किसी प्रकार का कोई नशा किया है। ये केवल कम्युनिस्ट विचारधारा के लेखक हैं और इनका उद्देश्य है केवल ऐसे जो जिनको पूजा जाता है देवी देवताओं को, उनके बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी कर सस्ती सुर्खियां कैसे बटोरी जाए, केवल इसके पीछे यही उद्देश्य है।